अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को 5 वसीयतें इरशाद फरमाई। पहली वसीयत जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम को इरशाद फरमाई वो ये है कि अपने वालिदैन की कभी भी नाफरमानी मत करना। फिर आगे से आपने वज़ाहत भी फरमाई कि अगर आपको आपके वालिदैन आपके अपने घर से निकाल दें फिर भी आपने उनकी नाफरमानी नहीं करनी, और अगर वो आपको जो है ना आपके लिए कोई मुश्किलात पेश कर दें, मतलब ये है कि आपको आपके हिस्से की कोई चीज़ ना दें, तो इसके बावजूद भी आपने उनकी जो है ना नाफरमानी नहीं करनी। और दूसरी बात जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई ये है कि आपने कभी भी फ़र्ज़ नमाज को नहीं छोड़ना, क्योंकि जो लोग फ़र्ज़ नमाज को छोड़ देते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से मारूम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपने फ़र्ज़ नमाज को तर्क नहीं करना, उसको बाकायदगी से अदा करते रहना है। जो तीसरी बात हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि आपने कभी भी शराब नहीं पीनी, क्योंकि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसकी जो ज़हन से जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका ज़हन काम करना छोड़ देता है, और जब उसका ज़हन काम करना छोड़ देता है तो वो हराम और हलाल की तमीज़ भी छोड़ देता है। वो रिश्तों का तकद्दुस होता है उसको भी पामाल कर देता है, वो किसी की इज़्ज़त भी नहीं कर सकता, और उसकी ज़हनी कैफियत बहुत ही अजीब सी हो जाती है। इसलिए शराब वैसी चीज़ ही ऐसी है कि जो इंसान को जो है ना बिल्कुल एक इंसानियत के दायरे से बाहर निकाल देती है। इसलिए हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि आपने कभी भी शराब नहीं पीना। जो चौथी बात आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि कहीं पे अगर कोई वबा आ जाए, जैसे कि हमारे यहाँ पिछले 1-1.5 साल में कोरोना वायरस आया था, और इसके अलावा भी बहुत सारी वबाई अमराज हमारे यहाँ फूटना शुरू हो गई हैं। तो जब भी कोई इस तरह की वबाई अमराज आ जाएँ किसी भी सोसाइटी के अंदर, अगर आपके मुआशरे के अंदर आ जाए, तो आपने अपने शहर को अपने इलाके को नहीं छोड़ना, बल्कि आपने वहीं पे रहना है। जो लोग मतलब ये है कि अब वबा ज़दा हो गया एक इलाका, तो उस वबा के अंदर जितने भी लोग हैं, उसकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, वो उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे कहा कि आपने फेस करना है, आपने मुश्किलात का सामना करना है। फिर इसके पीछे हिकमत ये भी है कि जब एक इलाके से इंसान दूसरे इलाके में शिफ्ट होंगे, मूवमेंट करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो वबा जो एक इलाके में थी वो दूसरे इलाके में चली जाएगी, जो एक शहर में थी दूसरे शहर में चली जाएगी, जो एक मुल्क में थी तो दूसरे मुल्क में चली जाएगी। इसलिए आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, आप अपने उसी इलाके में रहें, उस इलाके से दूसरे इलाके में मत जाएँ। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें सख्ती से ममानियत फरमाई है कि आपने वबाई अमराज के दिनों में आपने अपने इलाके को नहीं छोड़ना। और 5वीं बात जो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि अपने बीवी और बच्चों के ऊपर ख़र्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करना, कभी भी अपना माल बचा कर मत रखना, उसको जोड़ के मत रखना। रुपया पैसा इस जो है ना कंजूसी की वजह से ये ना हो कि आप अपने बीवी और बच्चों के ऊपर ख़र्च ना करें और उसको बचा कर रखते रहे। ज़ाहिर बात है वो मालो दौलत जो आपकी बीवी और बच्चों के ऊपर ख़र्च नहीं हुई वो आपके किसी काम की नहीं है। एक और मकाम पर हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने अहल व अयाल के ऊपर करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर करते हैं, अपनी बीवी के ऊपर करते हैं, वो आपका बेहतरीन सदका होता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इनको अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम इनको अपना लेंगे तो हमें हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान मुबारक हैं उनकी बरकतें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।